मैकबुक प्रो 15 इंच 2018-19 मॉडल है। मॉडल नंबर A1990। इशू है नो पावर। नो पावर नहीं, ये नो पावर कह सकते हैं, बट 20 पास हो रहे हैं। ओके, हम आपको, तो ये मेरे पहले पहले 5 वोल्ट्स 20 वोल्ट्स पास हो रहे हैं, बट करंट ड्रॉ मेरा कांस्टेंट आता है 50-60 मिली एम्स का। और 20 वोल्ट पासिंग के बाद मेरा एसएसडी सप्लाई जनरेट नहीं होती, 3 वोल्ट 5 वोल्ट जनरेट नहीं होता है इसमें। ओके, ये मेरा 3 वोल्ट 5 वोल्ट सर्किट है। इसको वोल्टेज करता हूँ तो 3 वोल्ट मेरी जनरेट नहीं हो रही है, बट 3.3 आएंगे यहाँ पर। वोल्ट मेरी 5.1 यहाँ पर होना चाहिए, प्लस मेरी नैंड की सप्लाई ऑन होनी चाहिए। 2.5 यहाँ पर होना चाहिए, 1.8 यहाँ पर होना चाहिए, एंड 0.9 मेरा यहाँ पर होना चाहिए। तो ये तीन जनरेट नहीं हो रही है। ओके, अभी तक मैंने इतना डायग्नोस किया था इसमें, तो वीडियो बनाते हैं साथ में डायग्नोस करेंगे। तो अब बारी आती है हमारी कि बोर्ड में काम कहाँ कहाँ कर रखा है। तो यहाँ पर हीट लग रही है, तो मेरे को पीएमयू दिख रहा है। ये पीएमयू के आसपास एक कॉइल टेढ़ी हो रखी है, पीएमयू के आसपास हीट लगी हुई है। ऑलमोस्ट प्रॉब्ली पीएमयू हिलाकर देखा है, या फिर इस पे काम किया हुआ है, या रिप्लेस किया गया है, क्योंकि ये इसका जो कोना है वो झड़ चुका है, सेट हो चुका है इसमें। ठीक है, और अगर मैं देखूं तो बोर्ड पे तो मेरे पास सच काम दिख नहीं रहा, सीधा पावर मैनेजमेंट पे ही काम दिख रहा है मेरे को उसके। बैक साइड भी अनटच्ड है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फ्लक्स दिख रहा है। बैकलाइट सर्किट ठीक है बिल्कुल। चार्जिंग चार्जिंग सर्किट भी अनटच्ड है। ISM9240 यूज़ करी गई है। ओके, अब काम करते हैं अपना स्टार्ट। पावर प्लग इन करते हैं, कुछ बेसिक मेजरमेंट्स लेते हैं। और इस बार हम मेजरमेंट लेंगे अपने ऑसिलोस्कोप से। फिर मैं यहाँ पर चेक करूँ अपना 12 वोल्ट सर्किट 2 वोल्ट पे, तो यहाँ पर मेरे 12 वोल्ट होने चाहिए, जो कि आ रहे हैं मेरे 12.4। चेक डाटा एंड क्लॉक। डाटा क्लॉक का काम हो रखा है यहाँ पर। क्या काम कर रखा है? ठीक है, कोई बात नहीं, चेक करते हैं। ये हमारा क्लॉक होना चाहिए। क्लॉक हमारी लो है, डिवीजन 1 पे कर देता हूँ मैं उसको। डिवीजन 1 पे है एंड क्लॉक हमारी लो है एंड काम नहीं कर रही है। डेटा देखूँ तो डेटा तो बिल्कुल भी हाई नहीं हो रहा। क्लॉक पे 0.8 वोल्ट आ रहे हैं मेरे, बट काम तो वो भी नहीं कर रही है, वो है। अगर मैं स्कीमेटिक पे देखूँ, बैठ जा रहा है। इसका बोर्ड का पार्ट नंबर है हमारा
820-01041। और अगर हम यहाँ पर स्कीमेटिक में देखें तो मेरा ये लो आ रहा है, 0.8 वोल्ट पे आ रहा है। ये हमारा ये तो बिल्कुल भी हाई नहीं हो रहा, डेटा है हमारा। ये हमारी एलएस लगा रखी है इसको स्टेप अप करने के लिए, क्योंकि 1.8 पे ये सिग्नल काम करता है और इसको स्टेप अप किया गया है 3.3 पे काम कराने के लिए। तो ये हमारा फॉरवर्ड के लिए लगाया जाता है। तो ये हमारे आ रहे होंगे I2C पावर SDA, जो कि सीधा T2 से और PMU से आ रहे हैं। यहाँ पर इस पिन पे, पिन नंबर 1 पे चेक कर सकता हूँ मैं, 0 ओम रेजिस्टेंस होती है। एंड इसका काम है पिन नंबर 1 पे जो आ रहा है उसको फॉरवर्ड करना, ये है डेटा, उसको फॉरवर्ड करना पिन नंबर 6 पे। ओके, बट पिन नंबर 1 पे रिसीव होगा हमें 1.8 में, और इसको आउट करना है हमें 3.3 पे। सेम वे जो पिन नंबर 3 पे आ रहा हो, सॉरी जो पिन नंबर 4 पे आएगा इसमें, वो ये आउट करेगा पिन नंबर 3 पे। पिन नंबर 4 पे रिसीव होगा हमारा 1.8 में, एंड ये आउट करेगा 3.3 वोल्ट पे। ओके, इसमें पूरा डेटा चल रहा होता है पूरे टाइम पे। अब हम चेक करते हैं कि हमारा पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 4 पे क्या रिसीव हो रहा है, कि क्या एलएस खराब है हमारी, ये जो फॉरवर्डिंग ऐसे ये खराब है, या फिर हमारा बैक साइड से ही कुछ नहीं आ रहा है। ओके, वो चीज़ हमारा पिन नंबर 1 ये है। 0.8 पे कुछ आना चाहिए इसमें, 1.8 समथिंग ऐसे काम करना चाहिए, बट ये भी काम नहीं कर रही है। ओके, पिन नंबर 4 पे हमारे 1.8 की बजाय आ रहा है 1.04। तो 1.04 से तो काम नहीं चलेगा हमारा। ओके, 1.04 से तो काम नहीं चलने वाला। अब आगे चेक करते हैं, T2 की सारी बेसिक सप्लाई चेक कर लेते हैं। 1.8 होने चाहिए, 1.8। ओके, 0.9, 0.9। ये चीज़ मल्टीमीटर से चेक करते हैं, वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। चलिए 1.8, 0.79 मतलब 1.8, 0.9। ओके, 0.9, 0.1। ओके, फॉर्मूले सेट चलते हैं अब। 0.75 होना चाहिए, 0.76 एक्सेप्टेबल, कॉमन है। आ जाती है हमारी 8, 0.8 ओके है। और बार जाती है 0.8। ठीक है, तो ही जनरेट हो रही है हमारी, बट डेटा एंड क्लॉक हमारी काम नहीं कर रही। अब करते हैं हम स्टार्ट डेड मेजरमेंट लेना। क्योंकि जब तक हमारा डेटा और क्लॉक T2 की स्टार्ट नहीं होगी, कोई भी चीज़ इसमें काम नहीं करने वाली। पहले ये चेक करते हैं इसकी क्या डेट रीडिंग आ रही है, 7260। ओके, 72120। ओके, नंबर 1 चेक करूँ तो 42 समथिंग समथिंग, नंबर 4 43, 42 क्लोज टू 430। ओके, ऑलमोस्ट एक दूसरे से क्लोज है। एक बार T2 की हालत देखते हैं इसके नीचे की हालत देखेंगे इससे। ऐसा है ऐसे
ओके, तो कंटिन्यू करते हैं अपना केस। तो फिर करते हैं। इसका मतलब नहीं है। हम्म, हम्म, हम्म। ओके, तो पहला डाउट जो जाता है मेरा, वो सीधा टी टू पे तो नहीं पहुंचते हैं हम। पहला डाउट रखते हैं हम पावर मैनेजमेंट की तरफ। इस पे ऑलरेडी किसी ने काम किया हुआ है। पहले हम पावर मैनेजमेंट को ही चेंज करते हैं। ऑलरेडी चेक करते हैं पिन नंबर 4, पिन नंबर 1। पिन नंबर 1 ठीक है, पिन नंबर 4 भी ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक आ रहे हैं। ये तो अपना वैसे ही आएंगे। और प्लगइन करो सी नंबर 1, सेम कंडीशन, नंबर 4 सेम कंडीशन। ओके, तो पावर मैनेजमेंट अभी ख़राब नहीं बोलेंगे हम। अब डायग्नोसिंग हमारी स्टार्ट। मेरा डाउट हो गया, वो मेरा मी ओके है ये वाला। तो अब हम स्कीमेटिक की तरफ चलते हैं। पिन नंबर 1 जो हमारा डाउन आ रहा है इसमें, ये हाई नहीं हो रहा बिल्कुल भी। पिन नंबर 1, ये जीरो ऑपरेशंस लगने के बाद ये किस किस जगह जा रहा है, जो पॉसिबिलिटी बनती है। तो एक तो चार्जिंग ऐसी बनती है। ओके, एक हमारा ये 1V8 से पुल अप दे रखा है इसका यहाँ पर। एंड ये PMU हम चेंज करके देख चुके हैं। T2 अभी चेंज नहीं करेंगे, T2 की बात अभी आई नहीं। ठीक है, T2 पे डाउट बहुत आपके में जाएगा, क्योंकि T2 अभी अपना प्राइमरी काम कर रहा है। जब 20 वोल्ट स्विचिंग है, T2 अपना प्राइमरी काम कर रहा है। उसको डाटा क्लॉक उसको सेंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ उसको पुल डाउन कर रही है। वो कौन कौन सी चीज़ हो सकती है? इधर ये खुद में, ये खुद में हो सकती है, या फिर एक ये चार्जिंग आईसी, तो सबसे पहले, या फिर एक पावर मैनेजमेंट। इन तीनों चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए कंफर्म करने के लिए हम पावर मैनेजमेंट चेंज कर चुके हैं, जो कि मेरा कंफर्म ओके है। चार्जिंग ऐसी बचती है एंड ये LS बचती है, और ये T2 को अभी नहीं जाएंगे डाउट पे। T2 अभी नहीं होगा डाउट पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं LS चेंज करता हूँ। LS चेंज किया, उसको बस रिमूव करके एक साइड में रख देते हैं। और ये होता है, कभी खराब होती नहीं है।
रेयर केस में कोई एक दो खराब हो गई कोई फोन ना आता है। 404 सेम कंडीशन। ओके, प्लग इन करते हैं नंबर। ओके, तो डेटा ब्लॉक अब काम करने लगा हमारा, इसमें ये काम करने लगा, इसमें हमारा ये काम करने लगा। ओके, और मैनेजमेंट हमारा वो वाला सही है। कंफर्म करने के लिए भी पुराना वाला भी इसमें यूज कर लेंगे। अब अगर मैं चेक करूंगा तो मेरा 2.5 जनरेट हो रहा होगा, 2.5 जनरेट हो रहा है, 2.5 जनरेट हो रहा है यहाँ पर। और मैं चेक कर रहा हूँ 0.9 भी हो रहा है, तो SSD NAND हो रहा है। ठीक है, 3.3 जनरेटर, 3.3 हमारी अब क्रिएट होने लगी है, 5.1 क्रिएट होने लगी है जो कि पहले नहीं हो रही थी। ठीक है, और तो अभी मैं PD चेंज करूंगा तब जाके वो काम करेगा। डेटा क्लॉक काम करने लगा। अब मेरा अगर फ्यूज पे चेक करूंगा मैं, फ्यूज पे चेक करूंगा तो मेरे वोल्टेज है 12.6 होने चाहिए आई गेस। -12.8। चल 12.2 और स्विच हो गया 12.6 पे। ओके, वापस 12.2 पे आ जाएंगे क्योंकि ये PD रिलेटेड मेरा डिटेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं हम इसमें कि हमारा बैटरी के करेक्टर पे वोल्टेज पास हुए नहीं है, क्योंकि हमारे 3.3 पे ये काम करना चाहिए। अब तो अपना 1990 का केस कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो एक इशू तो रिजॉल्व हुआ था हमारा जो हमें मिला था यहाँ पर। एलएस लगा देता हूँ वो वापस, बट उसको उसकी प्रॉब्लम है नहीं, एलएस का इशू नहीं है वो। जो करंटली अभी इसमें इशू है वो, अब मैं दूसरी बार डायग्नोस कर रहा हूँ वो वाला इशू, बट फर्स्ट टाइम तो बहुत इजी था, उसमें मेरा पावर मैनेजमेंट ठीक खराब था। 1.8 की जगह हमारा 2.8 वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं। स्टार्टिंग में 1.8 ठीक रहते हैं, बट वो ग्रेजुअली इंक्रीज होकर जैसे ही 20 वोल्ट स्विच होता है एंड बूटिंग के तरफ हमारा सिस्टम जाता है, तब वो वोल्टेज आ जाते हैं हमारे 3.3, तो सॉरी 2 क्लोज टू 3.3। जो अगली पावर लाइन होगी जो इसमें क्रॉस हो रही है वो आपकी 3.3 ही है, और हमारा बोर्ड बंद हो जाता है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इशू होता क्या है, दोनों पे, स्कोप पे भी और मल्टीमीटर पे। तो क्या करता हूँ, अब मैंने पावर प्लग इन करी एंड
मैं मल्टीमीटर को सेट करता हूँ वोल्ट मीटर पे, ठीक है। और ये मेरी 1.8 पावर लाइन है, तो ये 2.8 हो गई है एंड अभी ये रीसेट हो जाएगी। रीसेट नहीं हुई, अब हो गई रीसेट। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 1.8 है एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक है जैसा होना चाहिए। बट जैसे 20 वोल्ट पास होते हैं मेरे, ये बन जाती है आपकी 2.8। तो ये है हमारा फॉल्ट। तो ये गलत इसलिए है क्योंकि T2 को 1.8 चाहिए होती है एंड उसको 2.8 मिल रही है, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा है जो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो सिस्टम बूट नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर एक वोल्टेज जो हमें चाहिए तो ज़्यादा कुछ उसको देंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो स्टार्टिंग का देखिए, अगर नीचे स्कोप की तरफ देखूंगा तो स्टार्टिंग में 1.8 ऐसे जनरेट हो रहा है, ये पावर मैनेजमेंट जनरेट कर रहा है मेरा, ओके। बट जैसे ही ये 1.8 से ऊपर जाएंगे तो ये मेरा पावर मैनेजमेंट पावर जनरेट करना बंद कर देगा, क्योंकि उसको ये पता है कि कोई और चीज़ इसकी 1.8 की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रही है, तो जो बक कन्वर्टर है वो बंद हो जाएगा। तो बक कन्वर्टर अपना काम करना बंद कर देता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कौन सी चीज़ हमारी ऐसी है जो 1.8 और अच्छा ऐसा इशू हम रिजॉल्व कैसे करेंगे। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या बनती है हमारी कि हमारी जो भी चीज़ फॉल्ट पे है उसके ऊपर आपका 3.3 वोल्ट जाता है और उसके ऊपर आपका 1.8 वोल्ट जाता है। ये दो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, 3.3 एंड 1.8। अब मेरे को कंफर्म करना है कि क्या मेरी 3.3 फॉल्ट पे है। उस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, उस चीज़ के लिए मैं इसको एक्सटर्नल पावर दूंगा। ठीक है, अब मैं अपनी एक्सटर्नल मैंने पावर कनेक्ट कर दी है। अब मैं कंफर्म करना चाहूँ तो 1.8 पे 0.2 का मेरा करंट ड्रॉ है एंड मैं चेक करूँ 1.8 का बक है मेरा, तो मेरे वोल्टेज आ रहे हैं -1.8। उल्टा कर देता हूँ मैं, तो 1.8 पे मेरे आ रहे हैं अब -1.8, तो सॉरी +1.8। ठीक है, तो इस पे मेरा करंट ड्रॉ है 0.02। ये 2 डिजिट की डीसी मशीन है, ठीक है। पॉइंट के बाद उसमें 2 डिजिट आती हैं, तो उसमें मेरा करंट ड्रॉ उसके हिसाब से आ रहा है 0.2 का। और मैं चेक करना चाहूँ तो ये 5 वोल्ट है मेरी लाइन, 5 वोल्ट की लाइन है, 5 वोल्ट पे कुछ भी नहीं है, ओके। तो जैसा होना चाहिए, कोई भी पावर लाइन एक दूसरे पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अब मेरी कोई पावर लाइन जनरेट हो रही है और दूसरी उसके साथ जनरेट हो जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये ठीक है। ये 3v3 है मेरी, 3v3 पे मेरे 1.6 बन रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे वोल्टेज पास ऑन हो रहे हैं मेरे इस आईसी पे, सॉरी इस पावर लाइन पे 3। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है मेरे को कि जो मेरे 3.3 वोल्टेज क्रिएट हो रहे हैं रिवर्सेबल है ये, ठीक है। तो जो भी आईसी या फिर जो भी चीज़ पास ऑन करा रही है इसको, उसके इंटरफेस में 3v3 आता है, ओके। तो ये 3v3 मेरा आ रहा है इसमें, यहाँ पर वोल्टेज पास हो रहे हैं कोई, यहाँ पे मेरे यूएसबी के लिए 5 वोल्ट है, यहाँ पे कोई वोल्टेज पास नहीं हो रहा। और आगे चेक करते हैं, यहाँ वोल्टेज आ जाते हैं मेरे पावर मैनेजमेंट का, सॉरी एसएसडी का, कोई वोल्टेज नहीं है, सेम कोई वोल्टेज नहीं है। सेम कोई वोल्टेज नहीं है। अब हम आते हैं मेन पावर लाइन पे, जो है हमारी जो कि है हमारी 12 वोल्ट लाइन। 12 वोल्ट पे वोल्टेज है क्या, 12 वोल्ट पे भी हमारे 1.1 वोल्ट प्रेजेंट हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल। 12 वोल्ट पे भी हमारे कुछ वोल्टेज प्रेजेंट है,
इसको पावर को डिस्कनेक्ट कर दिया, अब मेरे वोल्टेज ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं। वापस कनेक्ट कर दिया तो 1.1819 वोल्ट इसमें है प्रेजेंट। ओके, अब मैं आता हूँ थोड़ा इधर की तरफ। 1.1, 1.17 बन रहा है मेरा PV3 पे भी। हेलो। 1.1 क्रिएट हो रहा है मेरा वोल्टेज इन पे भी। हाँ जी। 1.1 मेरा क्रिएट हो रहा है वोल्टेज आउट पे भी। ओके ओके, और कोई पावर लाइन चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, और थोड़ा सा नैरो करते हैं लाइन को थर्मल का यूज करके। पापा संभाल लेना। अभी जो चीज़ें नोटिस करने की हैं वो है मेरी जो मेन 12 वोल्ट लाइन है उस पर भी 1.17 वोल्ट प्रेजेंट है, और जो मेरी 3v3 आरटीसी है, आरटीसी जो टीपीएस क्रिएट करती है ये वाली, आरटीसी पे भी मेरे आपका आरटीसी पे वोल्टेज मेरे प्रेजेंट है आपके 1.17। ठीक है, और जो 3v3 है ये जो मेरा टीपीएस 3 वोल्ट 5 वोल्ट सर्किट है उसके अंदर भी मेरे 3 वोल्ट पे 1.6 वोल्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो करंट लीकेज मेरा कहाँ से है इसको डिटरमाइन करेंगे हम। थर्मल कैमरा पे स्विच करता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब ऑन ऑफ सिस्टम से हम पता करते हैं हमारा फॉल्ट में क्या है। अगर कुछ भी हमारा इस पे होता है, क्या कहते हैं, फ्लक्चुएट करता है, मैं इस सप्लाई को ऑन ऑफ करता रहूँगा। और कुछ भी हमें वेरिएशन दिखता है तो उसका मतलब हमारा वो चीज़ फॉल्ट पे है या फिर वो हल्की सी भी गर्म होती है तो। ये हमारी सी डी आई सी।
हम करवा रहे हो पासवर्ड व्हाट्सएप किया भैया को 1629 भारी बैठा भैया ग्राफिक्स उसमें आ गया बस में सौ तो करके देना मेरी बात है मेरा केस निकलना वो बात अलग है
ठीक है, एक पॉसिबिलिटी इसकी बनती है कि 1v8 का ड्राइवर 1v8 इसमें विन आ रही है, 1v8 के साथ ही गड़बड़ कर सकता है। 1v8 और 3v3 दोनों आ रही हैं इस पे। और एक और पॉसिबिलिटी जो बनती है इसको आउट में लेने के लिए, एक बार चेक करते हैं। वन पॉइंट एट 20 volts, ओके। हमारा वोल्टेज कांस्टेंट है। मैंने 94 वोल्ट आउटपुट लगाया है, 20 वोल्ट 07, एंड अब मेरे वोल्टेज कांस्टेंट है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ मैंने वो स्विच क्यों हटाया। एक तरफ मैंने लगा रखा है 1.8 जो आउटपुट है मेरी, ठीक है। तो एक तरफ है मेरा 1.8, एक तरफ लगा रखा है मैंने 3v3 जो कि मेरी 3 वोल्ट पे क्रॉस हो रही थी। अब मैं क्या कर, इसको करने का सेंस बस एक चीज़ है, ये जो तरीका है इसको करने का बस ये था कि एक एक करके मैं एरिया एक्सप्लोर करता रहूँ कि क्या क्या चीज़ कॉमन हो सकती है इन दोनों में और कौन सी चीज़ बाईपास कर सकती है एक दूसरे का वोल्टेज एक दूसरे में। तो उसमें पॉसिबिलिटी यहाँ पर कुछ नहीं है, ओके, क्योंकि इस जगह पर दोनों चीज़ कॉमन नहीं है, ओवरलैप नहीं कर रही है कुछ भी, सीडी भी ओवरलैप नहीं कर रही है, ये भी ओवरलैप नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ इस कॉर्नर पे, तो यहाँ पर भी ऐसा, सॉरी, इस कॉर्नर पे भी कुछ ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। बट मैं अगर यहाँ पर आता हूँ इस एरिया में, ओके, तो मैं इस एरिया पे अगर जूम इन करता हूँ तो मेरा 1v8 का वो ओवरलैप हो रहा है, ये 1.8, ये मेरी आ रही 1.8 SLPDR, ओके, SLP S2R, एंड यहाँ पर मेरी आ रही है 3v3G3HT जो कि मेरी ओवरलैप कर रही हैं 0.2 के वेरिएशन से। अगर 1.8 मेरी बन रही है तो मेरे 1.6 क्रॉस हो रहे हैं 3v3 पे। तो ये एक सस्पिशन बना मेरा कि ये ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इसकी पिन नंबर 3 पे आ रहा है 1v8 एंड इसकी पिन नंबर 1 पे आ रहा है 3v3G3HT। तो ये केस था। अब मैंने इसको रिमूव कर दिया तो मेरा जो ओवरलैपिंग है, जो मेरे वोल्टेज इंक्रीज हो रहे थे 20 वोल्ट पासिंग के बाद, तो वो चीज़ बंद हो गई। अब 20 वोल्ट पासिंग के बाद ही क्यों बढ़ रहे थे इसमें, क्योंकि ये जो स्विच है ये इनेबल होता है मेरा 1v8 इनेबल आने के बाद। इनेबल T2 से आता है, T2 से आता है नहीं, पावर मैनेजमेंट से आता है, हाँ, पावर मैनेजमेंट से हमारा इनेबल आता है। इसका इनेबल आने के बाद ही ये 1v8 जनरेट करने के लिए आता है। तो जब ये स्विच काम करता है तब इसमें 1v8 की जगह ये 1v8 को आपका 3v3 के साथ पास ऑन करने लगता था। उसमें करंट लीकेज थी, उसमें वोल्टेज लीकेज थी, सॉरी। तो ये वोल्टेज लीक कर रहा था अपना पिन नंबर 1 पे। तो जो कि हमारा इशू अभी के लिए रिजॉल्व हो गया है। चेक करूंगा तो काफ़ी देर से बोर्ड ऑन है, ओके,
बोर्ड मेरा काफ़ी देर से ऑन है, बोलता हूँ 20 वोल्ट्स पे है, 06 मिली एम्प है। कोई बात नहीं, अगर हमारा वो भी अभी ऑन नहीं हुआ है, करंट ड्रॉ नहीं है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जो अब वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, ठीक है। वोल्टेज मेरा कहीं भी ओवरलैप अब नहीं हो रहा है, मेरा वोल्टेज 1.8 पे कांस्टेंट है। जो पहले था इसमें सबसे इनिशियल इशू था वो था हमारा HDSCL काम नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से हमारा ना नैंड बन रही थी, थी बोर्ड 20 वोल्ट्स के बाद रुक जाता, कोई सीक्वेंस नहीं था उसमें। अब हमारा नैंड पे भी वोल्टेज प्रेजेंट है, अभी नैंड पे वोल्टेज मेरे प्रेजेंट होने चाहिए वैसे तो। ओके, हमारा 5 वोल्ट प्रेजेंट है, 5 वोल्ट प्रेजेंट है, थ्री। ओके, अभी सीक्वेंस पूरा नहीं हुआ है नैंड का, इस वजह से 1V8G3S जो ये स्विच है, आपको दिखाता हूँ। ये स्विच है ये बनाता है 1V8G3S, ठीक है, जो कि हमारा नैंड के सीक्वेंस से पहले आता है, नैंड की पावर जनरेशन से के सीक्वेंस से पहले आता है। तो ज़रूरी है हम ये वाला जो स्विच है इसको लगा दें, पहले हम इसको लगाते हैं और उसके बाद चेक करते हैं, जहाँ तक हमारा बोर्ड भी चल जाना चाहिए। ओके, अभी दोबारा से 12.8 हो गया। ठीक, तो सीक्वेंस जब हमारा बढ़ता है तब ये I got lost at night under the stars up in the sky. Directions hard to find under the stars up in the sky. I got lost at night under the stars up in the sky. Directions hard to find under the stars up in the sky. I don't know where to take this, I don't wanna break this. We're living in the moment, living in the moment. Your head is on my shoulder, but we're getting older. Baby, it's you and I. You and I. Yeah, we're stars in the sky. Oh, you and I. Yeah, we're stars in the sky. You say that you're leaving me, the same thing you said last night. You can't do it peacefully, you won't go without a fight. So when I go, I know you'll follow me. I don't want slamming doors, no, no. Just wait and see, you'll feel it naturally. There's no one else I see, I know you'll follow me. I don't know where to take this, I don't wanna break this. We're living in the moment, living in the moment. Your head is on my shoulder, but we're getting older. Baby, it's you and I. You and I. Yeah, we're stars in the sky. Oh, you and I. Yeah, we're
got lost tonight under the stars up in the sky. Directions hard to find under the stars up in the sky. I got lost tonight under the stars up in the sky. Directions hard to find under the stars up in the sky. I don't know where to take this, I don't wanna break this. We're living in the moment, living in the moment. Your head is on my shoulder, but we're getting older. Baby, it's you and I. You and I. Yeah, we're stars in the sky. Oh, you and I. Yeah, we're stars in the sky. You say that you're leaving me, the same thing you said last night. You can't do it peacefully, you won't go without a fight. So when I go, I know you'll follow me. I don't want slamming doors, no, no. Just wait and see, you'll feel it naturally. There's no one else I see, I know you'll follow me. I don't know where to take this, I don't wanna break this. We're living in the moment, living in the moment. Your head is on my shoulder, we're never getting older. Baby, it's you and I. You and I. Yeah, we're stars in the sky. Oh, you and I. Yeah, we're stars in the sky. I got lost tonight under the stars up in the sky. Directions hard to find under the stars up in the sky. I got lost tonight under the stars up in the sky. Directions hard to find under the stars up in the sky. I don't know where to take this, I don't wanna break this. We're living in the moment, living in the moment. Your head is on my shoulder, but we're getting older. Baby, it's you and I. You and I. Yeah, we're stars in the sky. Oh, you and I. Yeah, we're stars in the sky. You say that you're leaving me, the same thing you said last night. You can't do it peacefully, you won't go without a fight. So when I go, I know you'll follow me. I don't want slamming doors, no, no. Just wait and see, you'll feel it naturally. There's no one else I see, I know you'll follow me. I don't know where to take this, I don't wanna break this. We're living in the moment, living in the moment. Your head is on my shoulder, we're never getting older. Baby, it's you and I. You and I. Yeah, we're stars in the sky. Oh, you and I. Yeah, we're stars in the sky.
stars up in the sky. Directions hard to find. Under the stars up in the sky. I got lost at night. Under the stars up in the sky. Directions hard to find. Under the stars up in the sky. I don't know where to take this. I don't wanna break this. We're living in the moment. Living in the moment. Your head is on my shoulder, but we're getting older. Baby, it's you and I. You and I. Yeah, we're stars in the sky. Oh, you and I. Yeah, we're stars in the sky. You say that you're leaving me. The same thing you said last night. You can't do it peacefully. You won't go without a fight. So when I go, I know you'll follow me. I don't want slamming doors. No, no, just wait and see. You'll feel it naturally. There's no one else I see. I know you'll follow me. I don't know where to take this. I don't wanna break this. We're living in the moment. Living in the moment. Your head is on my shoulder, but we're getting older. Baby, it's you and I. अब थोड़ी नई अप्रोच के साथ स्टार्ट करते हैं स्केच को। इसको रखता हूँ साइड। एक बोर्ड लेता हूँ मैं नया फ्रेश 1990 है, सेम बोर्ड है। ओके, इसकी ये 1.8 है। ये ग्राउंड पर इसको लगा दिया। लगाते हैं हम इस पर ग्राउंड। अब मैं अगर इसमें एक्सटर्नल पावर कनेक्ट करता हूँ तो 0.01 का करंट ड्रॉ है, क्लोज टू 0.02। अब मैं वोल्टेजेस अगर चेक करूँ तो क्या मेरे पास वोल्टेज आ रहा है? नहीं, पर 0.5 एक्सेप्टेबल। यहाँ पर मेरा वोल्टेज 1.83 है, एक्सेप्टेबल है। 5 वोल्ट पे -0.1। वोल्टेज इन पीपी बस पे 0.14, वही कांस्टेंट जो पहले था। 3 वोल्ट पे 1.48, क्लोज टू 1.5। ये तो ओके बोर्ड है मेरा, लेकिन डेटा और क्लॉक चेक करूं तो डेट 3.76 तो वहाँ पर मेरे वोल्टेज प्रेजेंट है जहाँ जहाँ पर 1.48 तो मतलब होगा मेरा
3 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप मेरे को देखने को मिल रहा है। ये 1.1 के अंदर कोई कर देता हूँ। ये मेरा 0.9, ये 1v1 है। v1 पे भी कोई करंट ड्रॉ नहीं है। 0.8 पे 0.5 आ रहा है मेरा 1.8 पे। ठीक है, सारी बेसिक रीडिंग्स तो ले ली हमने ओके बोर्ड में से। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं इस बोर्ड पे, जो कि है हमारा सेम लॉजिक बोर्ड। सेम इशू, इसमें करंट ड्रॉ आएगा मेरा इसमें करंट ड्रॉ है मेरा 0.4। ओके, एंड इसमें अगर मैं चेक करूँ, जो कि मेरी सप्लाई फेल मेरे को इसमें लग रही है, वो है मेरी 1v8 SLPDDR जो कि है। ओके, जो मेरा करंट 1v8 SLPDDR में आपको 1v8 अवेक, सॉरी 1v8 अवेक पिन नंबर 8, इसमें फेलियर मेरे को, इसमें यही फेलियर है, मेरे को लग नहीं रही है इसमें यही फेलियर है। नंबर 7, नंबर 8 जो कि है यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, और ये वोल्टेज आ रहे हैं हमारे 1.2, जो कि हमारे होने चाहिए थे 0.5 एक्सेप्टेबल है ओके बोर्ड में, जो कि आ रहे हैं ओके बोर्ड में। ये तो 1.6 ही आ रहा है। ओके, 0.2 0.3 का करंट ड्रॉप चलता है, पिन भी हमारी यही आ रही है। ओके, अगर मैं चेक करूँगा पीपी बस G3H पे भी वोल्टेज क्रॉस हो रहे हैं ओके बोर्ड पे, बट जो ओके बोर्ड में नहीं हो रही है वो चीज़, वो है हमारी 1v8 अवेक जो है। ये 1v8 अवेक क्या होता है मैं आपको स्कीमेटिक में दिखाता हूँ। 1v8 अवेक में क्या होता है आपका, 1v8 इसमें एज अ T2 के अंदर एज अ पावर इन जाती है, एंड ये T2 के अंदर पावर इन जाती है। T2 के ऊपर एक रैम होती है, और ये T2 के अंदर भी, T2 के ऊपर भी जाती है, T2 CPU के लिए भी, 1v8 दोनों के लिए जाती है। बट CPU T2 जो CPU है वो खुद के लिए भी एक पावर जनरेट करता है, जिसको हम कहते हैं 1v8 अवेक। ये जो जनरेट होती है ये हमारा पावर मैनेजमेंट नहीं निकालता, ये T2 खुद ही अपने लिए निकालती है, खुद ही इसको ड्राइव करती है। तो जो हमारा चक्कर इसमें चल रहा है 2.8 का, ये क्या है, 1v8 RC हाँ हो गए। अच्छा पेपर है तो तुम भी गए होगे या पापा पापा तो
49.9 ओम्स की वैल्यू है इसमें। चेक क्या उसका फंक्शन है, क्या उसके साथ छेड़खानी हो रखी है या नहीं। ये आएगी 1.3, थर्ड नंबर पे है। फोर्टी 9.9 ओम्स। ओके, नैंड और चेक करूँगा इसमें क्या है। नैंड तो ठीक है। तो फाइनली अभी के लिए मैं इसमें सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जो हमारा फॉल्ट पे है वो T2 है। अगर कस्टमर अप्रूवल देता है T2 के लिए तो इस प्रोजेक्ट को आगे जरूर बढ़ाएंगे। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कैसे देख रहा हूँ कि 1.8 मेरा प्लस हो रही है, और वो पावर मैनेजमेंट की वजह से नहीं है। कोई और चीज़ भी अगर करंट पास कर रही होती तो वो अब तक क्लियर हो जाती, बट इसमें दिखाया मेरे को कभी कभी ये 1.8 2 एम्स के करीब भी लेने लगता है। ठीक है, तो वो भी गलत है। और कभी कभी इसमें करंट ड्रॉ भी कंपेयर करूँ मैं ओके बोर्ड के साथ इसको, तो काफ़ी चीज़ें अलग हैं 1.8 के हिसाब से। और जो इसमें गड़बड़ कर रही है वो हमारी है 1v8 अवेक। 1v8 अवेक और 1v8 आपस में ही ये काम करती हैं। अगर 1v8 अवेक पे वोल्टेज प्लस होंगे, अगर मैं 1v8 अवेक को प्लस करूँगा तो मेरा इसमें उस पर भी फर्क पड़ेगा। अगर इसमें T2 का अप्रूवल आता है तो उसको ज़रूर कंटिन्यू करेंगे इस केस को। ठीक है, तो पहले इसमें T2 का अप्रूवल ले लेते हैं, उसके बाद इसको काम। तो फाइनली ये केस क्लोज हो गया है, मतलब मिल गया है इसमें क्या फॉल्ट था। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ अभी ये सॉल्व हो गया है। ठीक है, पावर प्लग करी, बहुत दिमाग खराब किया है इस केस ने। तो 20 वोल्ट्स 06 19 1.2 1.17। ठीक है, तो ये बूटिंग करंट है हमारा। ओके, अब मैं अगर आपको वोल्टेज दिखाऊँ इसमें तो हमारा 1v7 कांस्टेंट, 1v8 हमारा कांस्टेंट है। ओके, बिल्कुल कांस्टेंट, कोई इसमें कोई अप डाउन नहीं है। ठीक है, अब बात आती है इसमें फॉल्टी क्या है। ओके, ये कोई बात आती है इसमें फॉल्टी क्या था, इतना ज़्यादा डायग्नोस करने के बाद निकला क्या आखिर। इतना ज़्यादा टाइम लगाने के बाद आखिरकार फॉल्टी क्या था। इसमें फॉल्टी था हमारा, तो आपको इसमें हमारा फॉल्टी था ऑडियो कंट्रोलर, जो कि है हमारा U6300। ठीक है, इसमें हमारी 1v8 ऑडियो जाती है। 1v8 ऑडियो इसमें फेलियर नहीं है, इसमें फेलियर जो था हमारा 3v3 जाती है। 1v8 G3 S1 गया।
वेट ऑडियो ये हमारा बनता है G3S ऑडियो से, ठीक है। वेट ये भी अप हो रहा था, ये मैंने डायग्नोज किया इसको, ये भी 1V8 ऑडियो भी अप हो रहा था। और इसमें सीधा सीधा एक आता है सिग्नल हमारा 1V8 G3S में। तो क्या था इसमें, डायरेक्ट हमारी सप्लाई अप नहीं होती थी। इसमें जो 3V3 थी वो 3V3 इनडायरेक्टली G3S से होते हुए हमारी जो 1V8 G3S थी, हमारी 1V8 G3S अप हो जाती थी। 1V8 G3S अप हो गई तो इनडायरेक्टली हमारी 1V8 भी अप होगी। अब 1V8 अप हो गई तो उसके बाद हमारा जो T2 में जा रही है वो होगी हमारी जो 1V8 अवेक है वो भी अप हो जाएगी। तो T2 डाउट में बस इसलिए आ रहा था मेरे, क्योंकि 1V8 अवेक भी कुछ ऐसा ही कर रही थी एंड ओके बोर्ड में थोड़ा सा अलग बिहेवियर था इसका। बट अल्टीमेटली हमारा जो फॉल्टी था वो ये स्पीकर एम्प था। स्पीकर एम्प नहीं है, ये हमारी जो ऑडियो जैक की आईसी होती है, जो हमारा एक्सटर्नल ऑडियो जैक होता है, जो कि हमारा आता है इस वाले कनेक्टर पे। ये उसको कंट्रोल करने के लिए ये आईसी है। इसका नंबर है आपका CS42L83 है। कॉमनली फेल्ड हो जाती है इतनी ज़्यादा, लेकिन इतनी ज़्यादा फेलियर नहीं हुई है। बट हाँ मैंने कॉमन फेलियर में इसको देखा है। तो कुछ आइडिया ऐसा है, मैं ऐसी रैंडमली इस पे स्कीमेटिक में जो ये आईसी है सर ये वाली आईसी फेलियर है, ठीक है। मैं स्कीमेटिक में ऐसी रैंडम सर्च कर रहा था कि क्या क्या चीज़ें और सॉर्ट आउट कर सकता हूँ मैं, जो कि 1V8 को पुशअप कर सकती हैं। तो उस चक्कर में मैंने इस पे एक बार मेरा ध्यान गया कि हाँ ये चीज़ भी है। फाइनली सेम जगह से उतार के प्लेस कर देता हूँ। कोई भी ट्रेनिंग नहीं है, प्लेस कर सकते हैं। ऐसी प्लेस हो गई है।
चेक करता हूँ मैं। हाँ और ये भी चल रहा है नीचे, वोल्ट 20 वोल्ट 07 एंड ओके। तो करंट ड्रॉ स्टार्ट हो गया मेरा, ऑन हो रहा है अब। ठीक है, बूटिंग करंट है। एंड अब मैं आपको दिखाऊं तो मेरे 1.7 भी वो वाला ना ये जैसे वो है वो भी बोलने 1.7 भी कांस्टेंट है। ठीक है, एक करता है तो कहता मेरा काम नहीं है तो फाइनली ये केस क्लोज हो चुका है। ठीक है, लगाया उसने लेकिन सक्सेस। ओके, तो ये रहेगा नहीं मार